हेलो बच्चे, कैसे आप लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ 28 फरवरी को होने वाला है क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड का हिंदी ए का एग्ज़ाम, उसका मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू का सेट 1, जहाँ पर मैं हर एक सेट में आपको 20 करके क्वेश्चन मिलेंगे। ये इसे आप एक बार ज़रूर देख लें, और इसके अलावा भी अलग से वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसे भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आने का चांसेस 99% है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे। कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई थी। तो गोपियों की स्थिति कैसी हो गई थी, तो ये हो जाएगा नंबर 2 का, विरह की आग जग गई थी उनके मन में। दूसरा नंबर में पूछा जा रहा है, उत्साह कविता किन अर्थों की ओर इशारा करता है, यानी इसका जो अर्थ है वो कैसा है। तो ये भी हो जाएगा नंबर 2, ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नवनिर्माण नव संचार की ओर। इसके बाद नंबर 3 में पूछा जा रहा है, मुख्य गायक की आवाज़ जो है वो कैसे थी। मुख्य गायक की आपसे आवाज़ पूछा जा रहा है कि उनकी आवाज़ जो था वो कैसे थी। तो ये हो जाएगा नंबर 2, चट्टान जैसी भारी। इसके बाद नंबर 3 में पूछा जा रहा है, धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है। धुंधला जो प्रकाश होता है वो किसका प्रतीक होता है। तो ये नंबर हो जाएगा 3, अस्पष्ट सुख का, जहाँ पर मैं क्लियर नहीं है कि वो किस टाइप का है। नंबर 5 में पूछा जा रहा है, मृग तृष्णा का अर्थ है। मृग तृष्णा का इसमें से अर्थ कौन सा हो जाएगा, मृग तृष्णा बोला जा रहा है। तो ये हो जाएगा नंबर 3, छलावा। इसके बाद आते हैं नंबर 6 में, जहाँ पूछा जा रहा है, पाठ माता का आंचल में मर्दुए शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। मर्दुए का प्रयोग किसके लिए किया गया है। ये हो जाएगा 2 नंबर, लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए ही इसका इस्तेमाल किया है। नंबर 7 में पूछा गया है, मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 नंबर, जिंदा नाक लगा दी जाए। नंबर 8 में पूछा जा रहा है, सरासना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी, यानी किस देश की युवती से ये वाला सीखी। तो ये हो जाएगा 3 नंबर, नेपाल की। इसके बाद हम लोग आते हैं 9 नंबर, जहाँ पूछा जा रहा है, कैप्टन कौन था। तो कैप्टन कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 नंबर, चश्मा बेचने वाला था। इसके बाद 10 नंबर में पूछा जा रहा है, लेखक ने खीरे खाने से इनकार क्यों कर दिया। क्यों कर दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। इसके बाद 11 नंबर में पूछा जा रहा है, फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे। तो ये हो जाएगा नंबर 3, किस भाषा के रूप में। तो वो देखना चाहते थे कि ये जो है ये हमारा राष्ट्रभाषा बन जाए। क्या बने, तो राष्ट्रभाषा बने, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नंबर 12, जहाँ पूछा जा रहा है, कवि नागार्जुन मैथिली के में किस नाम से प्रतिष्ठित हैं, यानी उनका नाम बताना है कि वो किस नाम से वहाँ पर में फेमस है। तो ये हो जाएगा नंबर ए, यात्री के नाम से वो वहाँ पर में फेमस है। इसके बाद नंबर 13 में पूछा जा रहा है, बेटी माँ की कैसी पूंजी थी, किस तरह की पूंजी थी। तो ये हो जाएगा अंतिम, कैसी, तो अंतिम पूंजी थी। नंबर 14 में पूछा जा रहा है, संगीतकार कविता के कवि जो है वो कौन है। अब से कवि पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा मंगलेश डबराल। इसके बाद 15 नंबर में पूछा जा रहा है, अट नहीं रही कविता में किस महीने का वर्णन है। आपको महीना बताना है कि इसमें कौन सा महीना का वर्णन है। तो ये हो जाएगा 1 नंबर, फागुन महीना का वर्णन है। इसके बाद 16 नंबर में पूछा जा रहा है, हवलदार साहब किस पाठ के पात्र हैं। किस पाठ में आपको हवलदार साहब जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये हो जाएगा नेताजी का चश्मा। इसके बाद आते हैं नंबर 17, जहाँ पूछा जा रहा है, फादर बुल्के किस शहर में साइकिल चलाया करते थे, यानी वो जो साइकिल चलाते थे तो वो किस शहर में साइकिल का प्रयोग करते थे। तो ये हो जाएगा नंबर 3, इलाहाबाद में। इसके बाद आते हैं नंबर 18, जहाँ पूछा जा रहा है, रीड का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है। किस वाद्य यंत्र में रीड का प्रयोग होता है, तो शहनाई में रीड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं नंबर 19, जहाँ पूछा जा रहा है, प्रोफेसर शीला अग्रवाल किस विषय की प्राध्यापिका जो थी वो थी। तो ये हो जाएगा नंबर 2, हिंदी की थी। इसके बाद आते हैं 20 नंबर, जहां आपसे पूछा जा रहा है, मनु भंडारी मूलतः क्या है, यानी मनु भंडारी जो है वो क्या थे। तो ये क्या थे, तो ये कहानीकार थे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेट का नंबर 1, जिसमें से आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपको क्या करना है, जहाँ कहीं भी अपने ग्रुप बना रखा है हर ग्रुप में इसे शेयर कर दे, ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।